इस वीडियो को लास्ट तक वही देख सकता है जो 95 को लेकर सीरियस है। तो इस वीडियो में मैं 3 ऐसे पावरफुल लेसन देने वाला हूँ जिसे ईमानदारी से फॉलो करना शुरू कर देते हो तो फिर तुम्हें 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हर हाल में फॉलो करना ही पड़ेगा अगर 95% लाने का सपना है। तो अगर आपके पास कोई लक्ष्य है तो आपके पास हर सुबह 2 ऑप्शन भी है, यानी कि सुबह उठकर अपना पूरा दिन कॉन्शियस होकर पूरे फोकस से बिताओ या फिर अपने पूरा दिन टाइम पास करते हुए गुजार दो। अगर 95% लाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। अगर आप अपने दिन को टाइम पास करते हुए गुजार दोगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन वो कहता है मुझे वो काम करना पसंद है जिसमें मुझे कुछ करना भी ना पड़े और मुझे मजा आए। पिछले कुछ महीने निकल चुके हैं और जो आगे आने वाले महीने हैं वो भी जल्दी निकल जाएगा। अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा एग्जाम कब आ गया। तो क्या चाहते हो, बचे हुए टाइम को मैनेज करके अपने टारगेट तक पहुंचना या फिर टाइम को ऐसे ही निकलते हुए देखना? मैं आपका जवाब चाहता हूँ, यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, प्रैक्टिस ऑफ कंसिस्टेंसी। कभी ऐसे टॉपर को देखे हो जो दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता था और ऐसा डेली करता था, और आप सोचते हो मुझसे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस के पावर को नहीं जानते। कोई स्टूडेंट टॉपर इसे नहीं बना क्योंकि वो टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ था, बल्कि कोई स्टूडेंट टॉपर इसलिए बना क्योंकि वो डेली पढ़ाई करता था। भले पढ़ने का मन हो या ना हो, समय कम या ज़्यादा हो सकता है। कोई 6 घंटा पढ़ता हो, कोई 8 घंटा पढ़ता हो या कोई 10 घंटा पढ़ता हो। अगर आपको लगता है मैं दिन में कुछ घंटे फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर सकता तो बस आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। अगर कोई हर दिन फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा है तो वो प्रैक्टिस कर चुका है, उसका हैबिट बन चुका है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, और अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिया तो कोई भी टारगेट दूर नहीं रहेगा। ये बात याद रखना, अगर सही चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलत चीज़ों की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, फिर आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप पढ़ाई को मेंटेन नहीं करोगे तो सोशल मीडिया को मेंटेन कर लोगे, गेमिंग की आदत लग जाएगी, प्रोक्रास्टिनेशन करने लगोगे, यानी कि अपने काम को टालते रहोगे, और ऐसे ही तरह तरह की आदत आपको लग जाएगी और बाद में वही चीज़ आपको रुलाएगी। और एक बात और बता देता हूँ, मेहनत करने वाले लोग कभी भी पीछे नहीं रहते, इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो। ये आपकी पहली सबसे बड़ी ताकत होगी। और अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गया तो कमेंट में लिखो कंसिस्टेंसी। नंबर 2, डीप फोकस। मैं नहीं जानता कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो सकता है कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और आपका ध्यान किसी और चीज़ पर है, या फिर पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और हर 10 मिनट के बाद अपने फ़ोन को चेक कर रहे हो, या फिर पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, कभी किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या फिर कभी किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज से आप एक चैलेंज लो, 2 घंटे से स्टार्ट करो और धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आप अपने पढ़ाई के समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, 95% लाने का टारगेट वैसे वैसे आपके करीब होता जाएगा। और ऐसा कोई भी टॉपर नहीं है जो इसे फॉलो नहीं करता। अगर आप अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर सकते तो आप 95% लाने का सपना भूल जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर सकता हूँ, देखो जो हमारा मन है वो हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि दिमाग को सिर्फ फालतू काम करने में मजा आता है। कभी ना कभी आपको ऐसा लगा होगा, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते होगे तो कहीं ना कहीं आपका हाथ मोबाइल पे चला जाता होगा और फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते होगे। डीप फोकस का यही मतलब होता है, अपने दिमाग को समय देना ही नहीं है। अगर पढ़ाई करने बैठा हूँ तो सिर्फ पढ़ाई करूँगा, इसीलिए अपने रूटीन में डीप फोकस जरूर ऐड करना। अगर मैं 4 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठा हूँ तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, उसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। नंबर 3, फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। मान लो अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो पूरे फोकस के साथ, लेकिन आप सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो, और मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन 2-3 सब्जेक्ट को दे देते हैं जो उन्हें हार्ड लगता है, और इजी सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाते और सोचते हैं कि एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ लूँगा और उसके बाद तो मैं लिख के आऊँगा। और यहीं पे बहुत से लोग भूल जाते हैं, एग्जाम में नंबर 2 या 3 सब्जेक्ट से नहीं मिलते, सभी सब्जेक्ट से आते हैं, और हर सब्जेक्ट की वैल्यू 100 मार्क्स का होता है। मान लो 2 सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लाए और बाकी में 50 से 60 मार्क्स लाए तो कभी भी हाईएस्ट स्कोर नहीं कर पाओगे। और ऐसी गलती कभी भी टॉपर नहीं करते हैं, वो सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते हैं। ऐसा होता होगा कि कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता हो, और ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कोई ना कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो उस पर ज़्यादा समय दो, और जो इजी सब्जेक्ट है उन पर थोड़ा कम समय दो। लेकिन इजी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी टाइम नहीं दोगे तो आप फंस जाओगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कितने मार्क्स लाना चाहते हो। अगर आप 90 या 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सब सब्जेक्ट को टाइम देना ही होगा। अगर आप 95% लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना, आई विल फॉलो दिस। मेरा नाम है रेहान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।